सर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय हे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, वैष्णवों से प्रार्थना कर रहे हैं। इस भजन प्रार्थना या हम जिसको त्रिपदी कहे, तो प्रार्थना के भाव पुष्प कहे तो भाव पुष्प में 18वें भाव पुष्प में कहते हैं, ठाकुर वैष्णव गण करी ऐ निवेदन। मोह बड़ो अधम दुराचार, दारुण संसार निधि ताहे डुबाइलो विधि, कैसे धरी मोर करो पार। विधि बड़ो बलवान ना सुने धर्म ज्ञान, सदाई कर्म पाशे बांधे। ना देखी तरुण लेश, जातो देखी सब कलेश। अनाथ कतारे तई कांदे, काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह, अपान अपान स्थाने टाने। अमार एछेन मन फिरे जेनो अंध जन, सुपथ विपथ नाही जाने। ना लईनो सत मत असते माजिलो चित्त, तुया पदे न करीनो आश। और अंत में कहते, नरोत्तम दास कहे देखी सुनी लागे भय, तराए लहो निज पाश। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ने पिछले भाव पुष्प में इस पद में, उस भजन में और इस भजन में वैष्णव शब्द से पूर्व ठाकुर शब्द का प्रयोग किया है। ठाकुर वैष्णव गण यहां लिखा है, और पिछले भजन में लिखा है ठाकुर वैष्णव पद से शुरू किया है लोगों ने। भगवान को ठाकुर कहा जाता है और पूज्य के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान को क्या कहा जाता है? ठाकुर। और जो हमारे लिए आदरणीय होता है उसके लिए भी हम लोग इस शब्द का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। वैष्णव वैष्णवतव पूज्य, सकल पुराण में लिखा है वैष्णव विष्णु की तरह पूज्य है। वैष्णव क्या है? किसकी तरह पूज्य है? हाँ? वैष्णव किसकी तरह पूज्य है? विष्णु की तरह। वेरी गुड। सुधी जन वैष्णव चिन्ह मात्र धारण करने वाले को वैष्णव वतम समझे। कारण वैष्णवों का अभिवादन न करना या उन्हें देखकर आनंदित न होना भी भक्ति के लिए बहुत खतरनाक है। जैसे कोई वैष्णव आ रहा है, उसका सम्मान न करना, उसको प्रणाम न करना, उसका अभिवादन न करना। अभिवादन का मतलब क्या होता है? हाँ? अभिवादन करना। तो वैष्णव अपराध गिना जाता है। हांति निदंती वे द्वेष्टि वैष्णव नाम अभिनिदंती, क्रोध्यते जाति न हर्ष दर्शने पता ननीशटः। 6 बातें जो है एक भक्त के लिए खतरनाक है, उसके पतन का कारण बनती है। कौन कौन सी?
वैष्णवों का हनन करना, उनकी निंदा करना, उनसे द्वेष करना, उनका अभिनंदन न करना, उनके प्रति क्रोध करना, उनके दर्शन से आनंदित न होना। आया है देखकर क्या है, प्रसन्न न होना। ये 6 बातें हैं जो वैष्णव अपराध है, जिससे क्या होता है, भक्ति नाश हो जाती है। ये 6 वैष्णव अपराध पतन के कारण हैं। तभी कहा गया है वैष्णवेर ठाई सदा हवे सावधान, कौन रूपे करो जैनो नहे अपमान। इसलिए कहते हैं वैष्णवों के आगे बहुत सावधान रहो। क्या रहो? वैष्णवों के आगे सावधान रहो, किसी भी प्रकार से उनका कोई अपमान न हो पाए। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। अच्छा, यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण सोचनी, कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई अभी पास में रहेंगे तो अपमान ही होगा, तो दूर रहो, और इस वजह से इस भाव से कट जाते हैं। तो ये भी मतलब वैष्णवों को देखकर आनंदित न होने वाला अपराध वहां भी लग जाता है। वैष्णवों से दूर भागना नहीं है, क्योंकि जो ये 6 प्रकार के अपराध तो बताए गए हैं, ये सावधानी करने के लिए, मगर वैष्णवों के संग से जो दिव्यता मिलेगी, जो रस मिलेगा, जो भक्ति मिलेगी, जो सिद्धि मिलेगी, वो मतलब वो बहुत बड़ी चीज है, और वो उनके संग के बिना नहीं मिल सकती। इसलिए संग करो, पर इसमें 6 बातों में सावधान रहो। श्री ठाकुर महाशय इस पद्य में अतिशय गिरने के उदय होने पर अपने को अति अधम दुराचार समझकर वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करते हुए संसारी आदमी की दुर्अवस्था की सटीक चित्र अंकन कर रहे हैं। पहले कहते हैं ठाकुर वैष्णवगण करी एक निवेदन, मोह बड़ो अधम दुराचार, दारुण संसार निधि ताही डुबाइलो, विधि कैसे धरी करो मोरे करो पार। हे करुणामय वैष्णव ठाकुरगण, हे कृपामय ठाकुर वैष्णवगण, मैं अति अधम दुराचारी हूं, तुम सब मेरा कुछ निवेदन सुनो। संसार समुद्र अति दारुण है, विधाता ने मुझे उसमें डुबा दिया है। मतलब मेरे नसीब ने, विधाता से यहाँ किस बात की, तुम सब केश पकड़कर मुझे संसार सिंधु को के पार ले चलो। तुम सब क्या करो, मुझे बाल से पकड़कर घसीट कर मुझे क्या ले चलो, पार ले चलो। अभी तो कोई वैष्णव बार बार फोन करे, हमको सेवा के लिए बुलाए, तो हम लोग वो पूछाएंगे, हम लोग फोन उठाएंगे। तो मतलब अभी तो हम लोग बाल पकड़ के तो कोई वक्त किसी को नहीं ला सकते, पर ये है कि हम लोग मोबाइल बजा बजा के मोबाइल भी बुला सकते। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। पर नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की विनम्रता आप देखिए, और उनकी एक भक्ति के प्रति लालसा देखिए कि हे वैष्णव, आप सब मिलकर मुझे बाल पकड़कर खींच लो, क्योंकि मेरा इस भवकूप से निकलना बहुत मुश्किल है। संसार सिंधु अति दुस्तर, नाना दुख रूपी भयावह तरंग से भरा है। संसार दुख ज्वालधो पतितस्यः काम क्रोधानि कर्म करे कवली कर्तस्यः। श्री चैतन्य चंद्रामृत में लिखा है 91वें श्लोक में, हे चैतन्य चंद्र, मैं दुर्वासना रूपी श्रृंखला में बंधा संसार सागर में गिर पड़ा। मतलब वासना की जंजीर से मैं किसमें पड़ गया हूं, संसार सागर में। अभी वासना केवल काम वासना ही नहीं, भोग, स्त्री या पुरुष के जो भी वस्तु आपको भगवत सेवा से दूर करे, वो ख्वाहिश आपके लिए क्या है, वासना है। काम क्रोध आदि मकर कुंभरों ने मुझे अपने कवल में ले लिया है। वो जो काम क्रोध, जैसे कोई आदमी गिर जाए, सागर में पड़ा है, जंजीरों से बंधा हुआ, ऊपर से उसको मगरमच्छ भी पकड़ ले, फिर उसकी क्या हालत होगी। तो किसी को जंजीरों से बांधा हुआ है और गिरा है किसमें, समुद्र में,
उसमें उसको वागू पकड़े, मतलब मगरमच्छ, तो उसकी क्या दिशा होगी? तो ये इस तरह इस भाव कह रहे हैं कि मैं तो ऐसा हूं कि जिसको जंजीर बंधी हुई है वासना की, और गिरा हूं समुद्र में, ऊपर से मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, जो मगरमच्छ है काम क्रोध आदि शब्द से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वगैरह मत्सरी। मुझ निराश्रय पर कृपा कर अपनी चरण नौका का आश्रय दे। जन्म मरण आदि तरंगों से भरा ऐसा निदारुण संसार सिंधु है, चाहे बुझी लो विधि, विधि या विधाता ने डुबा दिया है। इससे यही समझना होगा कि अपने कर्म फल की ओर लक्ष्य किया है। कारण विधाता कर्म फल के अनुसार ही जीव सृष्टि और जीवों का सुख दुख आदि तय करते हैं। श्री वैष्णव चरणों में प्रार्थना करते हैं, केशे धरी मोरे करो पहाड़, केश पकड़कर मुझे दुस्तर संसार सिंधु के उस पार ले चलो। केवल संसार सिंधु के दूसरी पार जाना ही वैष्णव कृपा का फल नहीं, इष्ट की प्रेम सेवा के लिए भी प्रार्थना की गई है। संसार सिंधु पार होना अनुषंगिक बात है, वो तो आसानी से हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो केवल मुक्ति मोक्ष 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 मोक्ष, पर उस पार जाकर करना क्या है? जैसे मुझसे प्रश्न पूछा गया था कि भाई नाम भजन है मैं तो पुराण, फिर ये इतनी सारी सेवाएं क्यों, इतनी सेवाएं क्यों? तो नाम भजन करके प्रेम भक्ति प्राप्त करनी है कि मुक्ति प्राप्त करनी है? और जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वो भी विचार करें, नाम भजन करने वाले विचार करें कि अगर तुम उस पार जाओगे तो उस पार कहाँ जाओगे? तो बोले भगवान के धाम में। तो भगवान के धाम में जाकर फिर वहां क्या करोगे? तो सेवा करनी है। तो सेवा की आदत यहाँ से होगी तो वहां भी रहेगी। ये लोगों ने घर में से काम करने की बहुत आदत होती है, तो फिर कहीं भी जाए तो काम कर लेते हैं। और कुछ लोगों को उठकर पानी का गिलास भी भरने की आदत नहीं होती है, तो उन लोगों को कहीं जाए ना तो वहां भी यही ढूंढते थे कि प्यास लगी थी, कोई हो तो उसको इशारा करे तो पानी लाओ। हरे कृष्ण समाप्त कर बोले। तो सेवा प्राप्ति के लिए उस सिंधु के पार जाना है, इष्ट की सेवा के लिए। संसार सिंधु पर होना अनुषंगिक बात है। संसार सिंधु से पार होना तो ये तो छोटी बात है। श्रील राधा मोहन ठाकुर ने अपने पद्म अमृत समुंदर की महाभाव अनुसारिणी टीका रची है। उसमें उद्धृत इस पद को व्याख्या भूमिका में उन्होंने लिखा है, प्रेम सेवा सम आदि काम श्री वैष्णव कृपा ठाकुर वैष्णव गणों। तो इस तरह मतलब श्री कृष्ण की प्रेम सेवा संपादित करने वाली वैष्णव कृपा के लिए ही इस पद में प्रार्थना की गई है। फिर कहते हैं, विधि बड़ी बलवान ना सुने धर्म ज्ञान, सदाई कर्म पाशे बांधे, ना देखी तरण लेश, ना देखी तरण लेश, जातो देख सब कलेश, अनाथ कतारे तई कांदे। यहां भी विधि का प्रयोग इसी परबल कर्म संस्कार के अर्थ में किया गया है। मतलब परबल कर्म संस्कार का मतलब कि पिछले जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं उसकी वजह से हमारे ऊपर क्या हुए हैं, वो ये दुख सुख संसार बंधन लागू हो गया। परबल कर्म संस्कार मानव के चित्त मन को प्राकृत कर्मों से ही आसक्त किए रहते हैं। धर्म ज्ञान आदि की बातें नहीं सुनने देते। इस सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोकष्य, अर्थात अधोकषज भगवान के प्रति भक्ति ही जीव का परम धर्म है। धर्मा मद भक्ति कृतः परोक्त हो, भागवत, वो भी भागवत का स्वरूप है। यह 11, 19, 27 जिसके द्वारा
मुझ में भक्ति उत्पन्न हो, वही धर्म है। यानी आपके जीवन का वो कर्म जिसके द्वारा भगवान में भक्ति उत्पन्न हो, तो वो धर्म कहलाएगा। और धार्मिक उन कर्मों से भी जिससे भगवान में भक्ति न उत्पन्न हो, वो अधर्म कहलाएगा। कुछ महात्मा ऐसे कहते हैं, जो श्री कृष्ण कहते हैं करो, वो क्या है? धर्म है। और जो श्री कृष्ण कहते हैं न करो, वो करना अधर्म है। और मैं कहता हूं, मैंने जो अनुभव किया है कि जिस कार्य को करने से आपकी प्रभु के प्रति प्रीति का वर्धन होता है, वैष्णवों के प्रति प्रीति का वर्धन होता है, गुरु के प्रति, तो वही आपका साधन है, वही आपकी साधना है। लेखे में वही साधना आएगी। इन श्रीमद् भागवत वचनों के अनुसार भगवत भक्ति ही धर्म है। भगवान भक्ति और प्रेम विषयक यह संबंध अभिदय प्रयोजन तत्व, विषयक भजन उपयोगी तत्व ज्ञान ही ज्ञान है, यह जानना होगा। प्रबल कर्म संस्कारों से बंधाचित है मानव का। मानव भजन साधन के बारे में बातें खूब सुनता है, मतलब मानव जो है किसके बारे में बहुत ज्यादा सुनता है? भजन साधन के बारे में, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। स्वयं ग्रंथ आदि पढ़ता है, फिर भी विषय वासना या कर्म संस्कार त्याग कर श्री चरणों में शरणागत होकर निष्ठापूर्वक भजन साधन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। बहुत सुनते भी हैं, बहुत पढ़ते भी हैं, फिर भी निष्ठा के साथ, दृढ़ निष्ठा के साथ यही करना है, और ये भजन साधन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तभी महत संग या महत कृपा परम आवश्यक है। तभी क्या है? किसी महापुरुष का संग, उसकी कृपा की कामना, ये बहुत आवश्यक है। बृहदनारद्य पुराण में आया है, भक्ति अस्तु भगवत संगेन परिजायते सत्संग प्रापयते पुमभिहा सुकृते सर्व संजिता। अर्थात एकमात्र भगवत भक्त के संग से ही भक्ति प्राप्त होती है। सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्त के संग से ही भक्ति प्राप्त होती है। सत्संग भी अति दुर्लभ है। पूर्वहा संचित सुकृति के फलस्वरूप ही सत्संग मिलता है। यहां तक के सत्संग को भक्ति का फल भी कहा गया है। भक्ति के फलस्वरूप भगवान की जो वश्यता है, वे सत्संग के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव जी से कहा है, ना रोध्यति माम योगो साक्ष्यम धर्म एव वा न स्वाध्याय तपस्य त्यागो नष्ठापुरतम न दीक्षिणः वर्तानि यज्ञस् छन्दांसि तीर्थानि नियमः यथा वरुन्धे तत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। हे उद्धव, मुझे सर्व विषय आसक्ति विनाशक साधु संग जितना वशीभूत कर सकता है। जैसे कभी कभी कहीं हम जाते हैं ना, यहाँ हम आ गए तो इनके पास हाथ बैठे तो फिर तो घर भूल जाते हैं, काम भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। ये क्या है? ये विषय आसक्ति हमारी छूट जाती है। चाहे तो अभी सब भूल गए, बैठे कभी कभी संसार की बातों में हम सत्संग भूल जाते हैं, पर कभी कभी किसी के संग में हम सत्संग में होते हैं, हरि कथा में होते हैं, तो सब संसार भूल जाते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर कहते हैं, हे उद्धव, मुझे सर्व विषय आसक्ति विनाशक, यानी सब तरह का संसार की मोह माया को जो नाश करने वाला है, वो क्या है? वो है साधु संग।
विषय आसक्ति का नाश करता है। जितना वशीभूत कर सकता है, जितना भगवान को आकर्षित, ऐसा साधु कोई भक्त, मतलब अभी आगे जो बातें बताई जाएगी वो आप लोग सुनेंगे, कोई भक्त मतलब साधु संग करे तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। अभी साधु साधु कहने से खाली पुरुष ही साधु नहीं होते हैं, बालक भी साधु हो सकता है, स्त्रियां भी साधु हो सकती हैं, सभी साधु हो सकते हैं। तो जितना वो भगवान की तरफ मुझे वशीभूत करता है, मुझे आकर्षित करता है, उतना अष्टांग योग, सांख्य योग, अहिंसा आदि धर्म, वेद अध्ययन, तपस्या, संन्यास, इष्टापूर्ति, इष्टापूर्ति का मतलब है अग्निहोत्र, यज्ञ, याग, कूप, उदान आदि बनाना, निर्माण वगैरह, अस्पताल वगैरह खोलना, गरीबों का भला करना, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, मंत्र, तीर्थ, यम, नियम आदि नहीं कर सकते, ये मुझे आकर्षित नहीं करते। इसलिए साधु संग भक्ति का कारण है, भक्ति का कार्य, और साधु संग ही साक्षात भक्ति है। भक्ति कभी कभी व्रत आदि इन चीजों की बात होती है ना, तो लोग बोलते हैं कि भाई देखो ये सब भगवान, तो फिर लोग सेवा में भी ऐसा समझ लेते हैं, जैसे मंगल आरती करना, नाम जप करना, सेवा वगैरह करना, पर ये तो इस साधु संग का फल है, उसमें तो आप इष्ट को लक्ष्य करके कर रहे हैं। किसको लक्ष्य करके करते हैं? वो इसको करने में बड़े से बड़ा घाटा भी हो जाए तो फिर बड़े से बड़ा नुकसान भी हो जाए, कोई बड़े से बड़ा मतलब बड़े से बड़ा नुकसान इससे क्या हो सकता है कि एक संसार के अंदर मतलब फिर भी उसको प्रसन्नता देंगे। कौन सा नुकसान? कि किसी का पुत्र मर जाए और उसको चिंता रहे उस पुत्र के मरने की नहीं, पर कीर्तन की चिंता रहे। श्री वास ठाकुर के आंगन में जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं तो वास ठाकुर जी क्या करते हैं कि उनके पुत्र का देह त्याग हो गया, पर बोला इशारे से कोई भी स्त्री को ऐसे पता नहीं चले, किसी की आंख में आंसू ना आए, कोई रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, हमें तो किसी और की मृत्यु हो जाए तो हमें यहाँ ही चल पड़ेगा। तो गौर राधा कृष्ण बड़े दयावान, सबको खींच के ले गई। हरे कृष्ण महामंत्र बोले, उसको निकाला गया, उसको निकाला गया। हाँ? तो वो इससे बड़ा क्या हो सकता है? साधु संग का प्रभाव, ये चिंता आपकी जो मतलब आपको जब आप कोई यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, योग करते हैं, ज्ञान करते हैं, कोई सेवा करते हैं, भजन करते हैं, व्रत रखते हैं, और आपका लक्ष्य कुछ संसारिक सुख, संसारिक समस्याओं का समाधान है, तो भगवत प्रीति नहीं है। पर भगवत प्रेम के अंदर किया हुआ कर्म जो अधर्म कहलाता है, कभी कभी उसको भी भक्त लोग धर्म मानते हैं। मैं उदाहरण दूं आपको, चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास दर्शन कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के, और एक गांव की औरत आओ देखा ना ताओ चैतन्य महाप्रभु के कंधों पर चढ़ गई भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के। सारे भक्त गुस्से में हो गए, क्रोध में हो गए, अरे ये क्या कर रही है मूर्ख, चढ़ गई चैतन्य महाप्रभु पे। और जल्दी से स्त्री को जब पता चला कह रहे चैतन्य महाप्रभु ने चढ़ी तो गई जोश में, जगन्नाथ भगवान के जैसे दर्शन खुल रहे थे, ओए मैं तो गुरंग पर मतलब चढ़ गई और इन भक्तों के ऊपर चढ़ गई, मतलब वो स्त्री जल्दी से उतरी, वो तो उतर तो गई, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस स्त्री का भाव मुझे कब प्राप्त होगा? तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए ये इतनी आतुरता मुझ में कब आएगी कि इसने कुछ भी देखा ही नहीं कि कौन क्या है कि क्या नहीं है, बस दौड़ पड़ी अपने प्रीतम की तरफ। ये आसक्ति हमने कब आएगी? तो उसका वो अधर्म धर्म बन गया, उसका वो सेवा बन गई, क्योंकि वो किस ओर जा रही है, वो जो कर्म किस ओर जा रहा है, उसका लक्ष्य क्या है, ये देखना महत्वपूर्ण है, और वो दूसरों को किस दिशा में लेके जाएगा ये देखना है। इसलिए हम धर्म अधर्म से ऊपर की दिशा है, ये ऊपर की दिशा है। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। यही कारण है कि साधु संघ का स्वयं पुरुषार्थ के रूप में उल्लेख किया गया है। तुल्याम लवनापि
न स्वर्गम न पुनर्भवम भागवत संग संगस्य मृत्याना किम तशिष्यः। भागवत के पहले सकंद के 18वें अध्याय का 13वां श्लोक। भगवत भक्तों के साथ जो लव मात्र संग है उसके साथ स्वर्ग और मुक्ति की तुलना नहीं होती। एक क्षण आप भागवत भक्त का ठहरे, उसने आपको मुस्कुरा कर देखा, सिखाना, समझाना, कुछ बताना, ये तो दूर की बात है। उसकी दृष्टि पड़ी आप पर, आपने प्रणाम ही कर लिया। लव मात्र साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। पृथ्वी की राज्य संपदा आदि उसके तुल्य नहीं, यह तो कहना ही प्राप्त है। तब श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, हे वैष्णव गण, तुम्हारे संग और कृपा के बिना इस संसार सिंधु से तरने का लेश मात्र उपाय नहीं दिखता। मैं हरि भजन को छोड़ सभी व्यर्थ कलेश मात्र है, ना देखी तारण लेश जाते देखी सब कलेश कर्म की बात दूर। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के लिए ज्ञानी को ज्ञान साधना है, वे भी कलेश मात्र है। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, भागवत 10, 14 और 4, श्री श्रुति भक्त्याम उदस्यः ते विभु। इस श्लोक में कहते हैं कि हे विभु, जो लोग समस्त मंगलों की हेतु तुम्हारी भक्ति का त्याग कर निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए कलेश स्वीकार करते हैं, उन्हें थोथी भूसी कूटने वाले की तरह कलेश मात्र ही हाथ लगता है और कुछ नहीं मिलता। तभी कहा है, अनाथ कतारे तेई कांधे, तुम सबकी कृपा के बिना ये अनाथ तुम्हारे चरणों में पड़ा रो रहा। काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान सह अपान अपान अस्थाने ताने, अमार एछेन मन फिरे जेनो अंध जन, सुपथ विपथ नाही जाने। काम क्रोध लोभ मोह मद अर्थात ममता एवं अभिमान या अहंकार, ये सब उधाम रिपु, ये मेरे दुश्मन मानव के हृदय में सदा सर्वदा वास करते हैं और उसके मन को अपनी ओर प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। मन दुर्बल और अंधा है, तभी किधर जाना है किधर नहीं जाना नहीं जानता। उसमें शक्ति नहीं कि विचार कर असत पथ त्याग कर सत पथ पर चले। इसका परिणाम क्या हो? इसका फल स्वरूप वह इन रिपुओं के बहुमुखी आकर्षण में पड़ दिशाहारा हो जाता है, मतलब अपना रास्ता भटक जाता है। उनके अधीन हो सतत असत कार्य में विनिष्ट रहता है, निविष्ट रहता है। तभी कहते हैं, न लईनो सतमत असते माजीलो चित, तो या पाए न करीनो आश। नरोत्तम दास कहे, देखी सुनी लागे भय, तराए लहो निज पास। रिपुओं के कवल में पड़कर मानव के मन की जो अवस्था हो गई है, उसके कारण उसकी सामर्थ्य नहीं रही कि साधुओं के मत अनुसार भक्ति पद का आश्चर्य दे। वे सतत असत अर्थात विषय वासना में मगन रहता है। वैष्णवों के संग और कृपा के फल स्वरूप भक्ति पद का आश्चर्य मिलेगा, किंतु वैष्णव चरण के आश्चर्य की आशा मन में कभी जागती नहीं। तभी श्री ठाकुर महाशय दीने से भरकर अपनी बात कर जग जन को शिक्षा दे रहे। आदमी अपनी ऐसी दुर्अवस्था या दुर्गति की बात याद कर डर कर वैष्णव चरण आश्रय ग्रहण कर ले, तो संसार बंधन खुलकर अपने पास रखकर भक्ति रसास्वादन करा धन्य कर दे। क्या कहते हैं कि तभी श्री ठाकुर महाशय बहुत नम्रता और आदमी के साथ भरकर ये बात कर जग जन को शिक्षा दे रहे। कौन सी बात? कि अपनी ऐसी दुर्अवस्था या दुर्गति की बात याद करो कि मेरी ऐसी दुर्अवस्था है, मेरी ऐसी दुर्गति है।
ऐसा न समझो मेरा माला बहुत अच्छी चल रही है, मेरी सेवा बहुत अच्छी चल रही है, पर सदैव स्मरण करो कि नहीं मेरी दुर्दशा है, क्योंकि कब कौन सा पाश हमें पकड़ लेगा हमें पता भी नहीं चलता। पास छोटा सा देखो, पास है, हम सत्संग में बैठे हो, कहीं बैठे हो, तो हमारा आकर्षण कहाँ होता है? वहीं बैठे बैठे चिंता किस तरफ आ जाती है, तो कहीं ना कहीं कोई भी एक रस्सी हमें बांध कर खींच लेगी। दुर्गति की बात याद कर, डर कर वैष्णव चरण आश्रय ग्रहण कर लो। इसलिए डरो कि अभी लगे कि दुर्गति नहीं है, पर दुर्गति कभी भी हो सकती है, दुर्गति कभी भी हो सकती है। इसलिए वैष्णव चरणों का आश्रय ग्रहण कर लो, तो वे संसार बंधन खोलकर अपने पास रखकर भक्ति रस आस्वादन करा धन्य कर देंगे। फिर आपका संसार बंधन भी खोल देंगे, आपको अपने पास भी रख लेंगे और आपको भक्ति रस का क्या करेंगे? आस्वादन भी करा लेंगे। श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की, गुरु महाराज श्रील भक्तिपाद की, परम गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदी।